हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको अपने फेवरेट शोज के बारे में मिलती रहें। तो आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कैसे प्रिशा सारांश को देखकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रिशा उसके पास जाती है, उसे हक करती है और कहती है कि बच्चा, क्या तुमने मुझसे माफ़ कर दिया या तुम भी मुझसे दूर रहोगे। साथ में प्रिशा कहती है कि मैं नहीं चाहती थी बेटा कि तुम एक खूनी के बेटे कहलाओ, इसलिए मैंने तुमसे इतनी दूरी बनाई। और रुद्राक्ष ने शायद तुम्हें बताया हो, लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि रुद्राक्ष का करियर, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाए, इसीलिए मैं तुम लोगों के पास नहीं आई और ना ही तुम्हें अपने जिंदा होने का सच बताया। सारांश कहता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। जब मेरी अपनी माँ ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, तब आपने मुझे अडॉप्ट किया था। लोगों के ताने सुने, सोसाइटी वालों ने आपको गंदा कहा कि बिना शादी के बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए सबसे लड़ी, इसीलिए मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता माँ। और वैसे भी अब मेरा टाइम है आपको सपोर्ट करने का, मैं आपको इस जेल में नहीं रहने दूंगा। प्रिशा कहती है, लेकिन तुम क्या करोगे बच्चा। सारांश कहता है, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा और आपको जल्द से जल्द मैं जेल से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, उसके लिए चाहे जो हो जाए। और मुझे अगर रुद्राक्ष के अगेंस्ट जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। एक बात बताइए, मैं समझता हूँ कि रुद्राक्ष आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूँ, लेकिन मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ। रुद्राक्ष आपसे इसलिए नाराज़ है ना क्योंकि आपने उनसे जिंदा होने की बात छुपाई और उन्होंने आपको जेल भेज दिया। और मेरे नाराज़ होने का क्या, मैं भी तो रुद्राक्ष से नाराज़ हूँ क्योंकि उन्होंने आपके जिंदा होने का सच मुझसे छुपाया। अब मैं क्या रुद्राक्ष को भी जेल भेज दूँ। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी माँ का सपोर्ट करूँगा और रुद्राक्ष के खिलाफ जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, आप बस चिंता मत कीजिए। प्रिशा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो बेटा, ऐसा मत करो, रुद्राक्ष जो तुम्हारा जो बॉन्ड है इससे खराब हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते में दरार आ सकती है। सारांश कहता है, रुद्राक्ष तो अब मेरे खिलाफ हो ही चुका है और हम दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। तभी आती है जेल की अटेंडेंट और वो कहती है, चलिए चलिए, मिलने का टाइम खत्म हो गया है। और रुद्राक्ष के बारे में ऐसी बातें बोलकर सारांश वहाँ से चला जाता है और प्रिशा भगवान से कहती है, हे वेंकटेश्वरा, चाहे जो हो जाए, मैंने अपने इस परिवार को एक करने के लिए बहुत कोशिश की है, अब कुछ ऐसा ना करना जिससे कि सब कुछ बिखर जाए। इधर रुद्राक्ष जैसे ही हॉस्पिटल में जाएगा, रूही के कमरे में नर्स आएगी और कहेगी कि लड़की बहुत ज़्यादा तूफान है, ये खाना भी नहीं खा रही है, सब कुछ फेंक रही है गुस्से में। रुद्राक्ष खाने की प्लेट लेता है और कहता है, डोंट वरी, आप मुझे दीजिए, मुझे पता है इसे कैसे खिलाना है। वो रूही के पास जाता है, रूही से कहता है कि बच्चा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मेरी बात सुनो। रूही उसे सुनने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरी मम्मा को जेल भेज दिया। अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, आप मेरी मम्मा को कोई दूसरा पनिशमेंट भी तो दे सकते थे, आप जानते थे कि मेरा उनके अलावा कोई और नहीं है, फिर भी आपने उन्हें जेल भेज दिया। मैं आपसे अब कटती हूँ, कभी भी बट्टी नहीं होंगी। रुद्राक्ष कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, लेकिन कम से कम मैंने प्रिशा को जेल क्यों भेजा, उसने क्या किया है वो तो सुन लो। लेकिन प्रिशा के बारे में कुछ भी खराब बात सुनने से रूही मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरी मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है और मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना। तभी सारांश आता है और कहता है, रुद्राक्ष, आप रूही देख रहे हैं ना तबीयत कितनी खराब है, फिर भी आप उसे परेशान करने जा रहे हैं, लाइए मुझे दीजिए, मैं रूही को खाना खिला दूंगा और आपकी यहाँ पर मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रूही के लिए कुछ भी ना सोचें तो बेटर होगा। और रुद्राक्ष को वहाँ से भेज देता है और रुद्राक्ष रोता हुआ चला जाता है। सारांश रूही से कहता है कि रूही, अब तुम कैसा फील कर रही हो, चलो हम खाना खाते, तुम्हें भूख लगी है ना। साथ में वो रूही को कन्विंस कर लेता है खाना खाने के लिए। तभी वो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी यानी कि तुम्हारी मम्मा को जेल से जल्द निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। रूही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे हक करती है। रुद्राक्ष भी ये सुनकर के बहुत खुश होता है और कहता है, शाबाश चैम्प, तूने आज प्रूव कर दिया कि तेरी परवरिश प्रिशा ने बहुत अच्छे से की है। अगली मॉर्निंग का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर रूही को डिस्चार्ज मिल चुका होगा। रुद्राक्ष जैसे ही उसे डिस्चार्ज करवाने जाएगा, वो शॉक हो जाएगा क्योंकि रूही तो होगी ही नहीं। वहाँ पर एक अटेंडेंट होगी, वो कहेगी कि रूही का तो डिस्चार्ज सारांश ने पहले ही करा दिया।
सारांश के बारे में सुनकर के रुद्र के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या सारांश ने डिस्चार्ज करा लिया, तो वो है कहाँ और मुझे क्यों नहीं बताया। नर्स कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, आप सारांश से खुद फ़ोन करके पूछ लीजिए। इधर प्रेशा जेल में होगी तभी उसे एक और लेडी पुलिस मिलेगी जिसे देख कर के वो शॉक हो जाएगी। वो पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रेशा उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि वो सही जगह पर नहीं होगी। वो कहेगी कि डोंट वरी, अगर तुम नहीं बताना चाहती इट्स ओके, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं रुद्र के बारे में तुम्हारा केस का इन्फॉर्मेशन दूंगी। रुद्र का नाम सुनकर प्रिशा डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड से कुछ मत कहिएगा। तभी वो इंस्पेक्टर कहती है डोंट वरी, मैं रुद्र तुम्हारे हस्बैंड के नहीं बल्कि डीसीपी रुद्र के बारे में बात कर रही हूँ, जो किसी भी उलझे से उलझे केस को सुलझा सकते हैं। और यहाँ पर सारांश रूही को खुराना हाउस ले आता है। तभी उस को ढूंढता ढूंढता रुद्राक्ष शारदा के पास आता है और कहता है कि रूही कहीं मिल नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर रूही और सारांश कहाँ जा सकते हैं। तभी रूही का हाथ पकड़ के सारांश एंट्री करेगा और कहेगा कि अब मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, रूही यहीं रहेगी, ये मेरी गेस्ट लिस्ट, इसका ख्याल मैं रहूँगा। यहाँ पर रुद्राक्ष जैसे ही रूही को हक करने वाला होता है तभी रूही उसे रोक देती है और कहती है बस आप मुझे छू नहीं सकते, मैं यहाँ पर सिर्फ सारांश के लिए आई हूँ, इसलिए सारांश के साथ ही मैं बात करूँगी और सब कुछ मैं सारांश की मर्जी से ही करूँगी। यहाँ पर फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर रूही और सारांश की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि कैसे उसने खुराना हाउस में रहने के लिए रूही को कन्विंस किया और सब कुछ किया। और उसके बाद रूही यहाँ पर दूरी बना लेती है रुद्राक्ष से और कहती है कि आपसे मैं नाराज़ हूँ, आप मुझे छू नहीं सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर सारांश उसे हक करता है और अपने सपोर्ट में लेता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।